ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। मतलब ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे कि इलैक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द इलैक्ट्रिक फील्ड। तो असी की करते हैं, इत्थे एक इलैक्ट्रिक फील्ड बनाने आ, एक पॉजिटिव प्लेट आ ते एक नैगेटिव प्लेट आ। हुण देखो इत्थे बहुता ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये असी किस तरीके का इलैक्ट्रिक फील्ड बनाया वा। असी इदां कह सकते हैं कि मान लो यह जिहड़ी पॉजिटिव प्लेट आ ना, कोई मैटल की प्लेट आ तो मैटल की प्लेट को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल नाल जोड़िया होया वा। तो इत्थे भी कोई नैगेटिव प्लेट आ, उन्होंने नैगेटिव टर्मिनल नाल जोड़िया होया वा। तो ये की बन गया, इलैक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो इत्थे ये गल हुंदी आ कि जिन्ना चार्ज इस प्लेट ते पॉजिटिव होएगा उन्ना ही चार्ज ये उपर कितना होएगा, नैगेटिव होएगा। सो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन की होएगी, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन हमेशा पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल हुंदी आ। इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन असीं किवें डिफाइन करते हैं जां किवें समझ सकते हैं। सानूं पता वा कि जेकर मैं इहदे अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखां तो पॉजिटिव चार्ज ते फोर्स किधर नूं लगनी आ, इस इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच सानूं पता नैगेटिव ने अपने वाल खिंचना वा ते पॉजिटिव ने भी इहनूं उधर ही जोर लाउणा वा जाण वास्ते। सो इस इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन की होएगी, पॉजिटिव तो नैगेटिव वाल होएगी। तो असीं हुण डिस्कस करते हैं कि एक इलैक्ट्रिक डाइपोल आ इत्थे साडे कोलों ते इलैक्ट्रिक डाइपोल ते असीं कहने आ कि मान लो इत्थे की आ नैगेटिव चार्ज आ ते इत्थे की आ पॉजिटिव चार्ज आ। तो ये जिहड़ा इलैक्ट्रिक डाइपोल आ ये इस तरीके नाल पिया होया वा कि इन्हें इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन दे नाल कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। मतलब मैं किते भी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकदा वां विच इस तरीके नाल, हर जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनां हैगियां वा। बहुतियां ज़्यादा भी ना बनाओ, थोड़ी डायग्राम कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगी। हुण देखो ये की आ, इन्हें एंगल बनाया होया वा थीटा। असी क्या, असी इस आर्टिकल नूं शुरू किद्दां करना वा, असी आर्टिकल नूं शुरू करना कंसीडर ए इलैक्ट्रिक डाइपोल हैविंग मैगनीट्यूड स्ट्रेंथ जां पोल स्ट्रेंथ जिहड़ी आ वो की आ, क्यू आ। जदों तुसीं कह दोगे पोल स्ट्रेंथ क्यू आ, इहदा मतलब एक माइनस क्यू आ, एक प्लस क्यू आ। एंड इट इज़ प्लेस्ड इन द इलैक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड हैविंग स्ट्रेंथ ई। मतलब मैं की क्या कि असी इस आर्टिकल नूं लिखना भी आ, जदों लिखना वा की लिखना वा, ये लिखना वा कि कंसीडर ए इलैक्ट्रिक डाइपोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ इज क्यू इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड हैविंग स्ट्रेंथ ई। मतलब कि एक इलैक्ट्रिक डाइपोल जिहदी मैगनीट्यूड कितना पोल दा, क्यू आ, ते वो कित्थे पिया होया वा, किसे बाहरी इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच पिया होया वा। ते इस बाहरी इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी आ, ई आ। असीं ई ना रिप्रजेंट कीती आ। ते हुण जदों इस इलैक्ट्रिक डाइपोल नूं इहदे विच रखांगे तो डेफिनेटली की ये फोर्स लगेगी। तो जे फोर्स लगेगी तो किधर लगेगी, सानू पता वा कि इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच जिहड़ी फोर्स लगदी आ ओहदी साडे कोलों इक्वेशन की आ, F इज इक्वल टू क्यू ई। जे क्यू पॉजिटिव होएगा तो पॉजिटिव लगा देंगे, नैगेटिव होएगा तो नैगेटिव लगा देंगे। हुण ये इक्वेशन आपां कित्थों बनाई आ, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड की सानू पता डेफिनेशन की सी, फोर्स अपॉन चार्ज। असीं इत्थों ये डेफिनेशन बनाई हुई आ। हुण इस चार्ज के उपर किधर नूं फोर्स लगेगी, सानू पता इस चार्ज के उपर इधर नूं फोर्स लगेगी, नैगेटिव दे वाल जाएगा, नैगेटिव प्लेट वाल। तो ये वाला चार्ज इधर नूं जाएगा, पॉजिटिव वाल जाएगा। तो जे मैं कहां कि इस, मैं इनू नाम दे दिना कि मान लो ये ए आ ते ए बी आ, क्योंकि असीं डायग्राम बनाउणी आ। फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू चार्ज के उपर कितनी फोर्स लगनी आ, इस इक्वेशन के मुताबिक लिखांगे कि लिखांगे माइनस क्यू ई। ते फोर्स ऑन प्लस चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज पॉजिटिव क्यू इज प्लस क्यू। तो जेकर असी गल करिए नैट फोर्स ऑन दिस इलैक्ट्रिक डाइपोल, नैट फोर्स कढ़दे आ, नैट फोर्स की आ, दोनों नूं जोड़ांगे तो सानू पता इन्हां दोनों नूं जोड़ांगे तो जीरो आएगा। सो इस केस दे विच जेकर असी नैट फोर्स की गल करिए तो नैट फोर्स कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, क्योंकि दोनों के उपर पॉजिटिव नैगेटिव का ही फर्क आ। पर
इस नैट फोर्स जीरो आने का की मतलब आ, इस नैट फोर्स जीरो आने का मतलब आ कि ये चार्ज या डाईपोल एक्सीलरेट नहीं होएगा। पर एक चीज़ तो हो सकती है ना कि जेकर मैं इनू विचकारों फिक्स करदा तो ये की कर सकता वा, ये रोटेट कर सकता वा। रोटेट क्यों कर सकता वा? क्योंकि दोनों साइड ते लगन वाली फोर्स की आ वो कपल बना रही आ ते उन्हां दा मैगनीट्यूड की आ सेम आ। ते असी रोटेशनल मोशन दे विच ये चीज़ पढ़ी हुई आ कि जेकर किसी डाईपोल ते जां किसी लेंथ दे अक्रॉस फोर्सिस लगदियां वा ते वो इस तरीके नाल लगदियां वा कि वो कपल क्रिएट हो सकता वा उत्थे, ते असीं कहने आ कि ये एक रोटेशनल मोशन की एग्जाम्पल बनेगी। तो जे रोटेशनल मोशन की एग्जाम्पल बनेगी तो असीं कहांगे कि ये डाईपोल जिहड़ा वा ये मूव करके हिल जुल नहीं सकता, पर ये रोटेट कर सकता वा। हिल जुल का मतलब कि ये इदां गांह नहीं जा सकता, इदां पछां नहीं आ सकता। ये सिर्फ की करता वा, अपनी एक जगह ते रह के रोटेट कर सकता वा, क्योंकि इहदे विच टॉर्क लग रही आ। हुण इहदे विच नैट फोर्स बिल्कुल जीरो आ भावें, पर फिर भी टॉर्क लग रही आ, क्योंकि इत्थे रोटेशनल मोशन की एग्जाम्पल आ। ते जे असीं कहिए कि टॉर्क ऑन डाईपोल, टॉर्क ऑन डाईपोल की हुंदा? टॉर्क की डेफिनेशन की हुंदी आ? टॉर्क की डेफिनेशन हुंदी आ कि कोई एक फोर्स लैनी आ दोनों साइड तो, ते वो फोर्स दा मैगनीट्यूड असीं इत्थे लिख लिया, फोर्स दा मैगनीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सिस, कि दोनों फोर्सिस दे विच जिहड़ी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ वो असीं लैनी आ। ते परपेंडिकुलर डिस्टेंस असीं किद्दां कढ सकदे आ? कंस्ट्रक्शन करदे आ आपां, इह वालियां विचलियां लाइनां नूं हटा दिंदे आ। हुण असी कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करांगे तो यह वाली जिहड़ी लेंथ आ बी ते सी, मैं फोर्सिस नूं थोड़ा जिहा सौखा करके इधर नूं बना देना, यह इधर नूं लग रही आ, इधर नूं लग रही आ। हुण इन्हां दोनों फोर्सिस दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आ? फोर्सिस किद्दां दी हो गईयां? एक दी डायरैक्शन इधर नूं आ ते एक दी डायरैक्शन इधर नूं आ, ते सानूं यह वाली डिस्टेंस चाहिदी आ वाली, दोनों दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं इनू पिछे रख सकदा तो इनू भी पिछे रख सकदा। हुण मैनू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए चाहिदी आ। हुण देखो मेरे कोलों ट्राईएंगल बन रही आ ए बी ते सी। इस ए बी सी दे विच मैं ए वाला बी सी लेंथ पता करनी आ, ते मेरे कोलों इत्थे डिफाइंड पैरामीटर की आ? थीटा, जिहड़ा मैं स्टार्टिंग दे विच ही दस देना वा कि इस डाईपोल ते इस इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच कितना एंगल बन रहा वा? थीटा एंगल बन रहा वा। हुण तुसीं इस बी सी नूं पता करना वा, ते इत्थे मैं बी सी लिख दिना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, टॉर्क। टॉर्क ऑन डाईपोल फोर्स कितनी लगती है? सानू पता क्यू ते ई, किसी भी चार्ज ते नोट कर लो क्यू ई फोर्स लगती है। तो टॉर्क के केस दे विच आपां इक्को ही फोर्स लिखनी हुंदी आ, चाहे नैगेटिव दी लिख लो चाहे पॉजिटिव दी लिख लो, तो लिखनी भी काहदे च हुंदी आ? मैगनीट्यूड च। असीं प्लस माइनस नहीं यूज़ करना। तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी आ गई। हुण देखो असी बी सी नूं सॉल्व करना वा, क्योंकि बी सी साडा डिफाइंड पैरामीटर नहीं आ, बी सी साडा इंटरनल पैरामीटर वा। डिफाइंड पैरामीटर किहड़े हुंदे आ? जिहड़े असी स्टार्टिंग दे विच ही कहते आ कि कंसीडर ए डाईपोल हैविंग लेंथ 2L एंड स्ट्रेंथ ऑफ पोल इज़ क्यू, क्यू भी डिफाइंड हो गया। एंड उत्थे लिख दांगे आपां कि दिस डाईपोल इज़ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ई, वो भी डिफाइंड हो गया। एट एन एंगल थीटा, थीटा भी डिफाइन हो गया। हुण बी सी नूं आपां पता करदे हां, बी सी देखो की बनेगा, बी सी आपां किद्दां कढ सकदे हां? ट्रिग्नोमैट्री तो कढांगे, सानूं पता ये की आ, ये परपेंडिकुलर बनना वा, ते आपां इत्थे साइन थीटा दा कॉन्सैप्ट लाउने आ। ते इस ट्राईएंगल ए बी सी दे विच, ट्राईएंगल ए बी सी दे अंदर देखो साइन थीटा की बनेगा? साइन थीटा की हुंदा? परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर की बनेगा? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना वा? 2L। डाईपोल की लेंथ आपां 2L ही लैनी आ, बी सी अपॉन 2L। हुण बी साइन थीटा बी सी अपॉन 2L आ, ते बी सी कितना आ गया? बी सी आ गया 2L साइन थीटा। तो आपां इत्थे वैल्यू भरदे हां टॉर्क दी, टॉर्क दा साइन टॉ पाउंदे हां असीं इस तरीके नाल, टॉ इज इक्वल टू क्यू ई ते 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। हुण इहदे विच देखो जिहड़ा क्यू आ 2 आ ते L वा,
ये तिन्ने आपस च मल्टीप्लाई हो रहे आ ते सानू पता वा कि डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू 2QL हुंदी आ ते असीं इहदे विच डाइपोल मूवमेंट इंट्रोड्यूस कर दिंदे आ टॉर्क इज इक्वल टू E रहेगा P E sin थीटा ਇਹ वाली इक्वेशन बन जाएगी साडे कोलों P E sin थीटा। हुण देखो अजे असीं टॉर्क कड्ढी आ मैगनीट्यूड फॉर्म दे विच इनू वैक्टर फॉर्म दे विच भी कन्वर्ट करांगे क्योंकि सानू रोटेशनल मोशन च पता वा कि टॉर्क की हुंदी आ एक वैक्टर क्वांटिटी हुंदी आ। हुण इस सारे आर्टिकल दे विच सानू ये चीज़ समझ लगी आ कि जदों एक डाइपोल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच पिया हुंदा वा ते उहदे ते बेशक नैट फोर्स जीरो हुंदी आ पर उहदे ते टॉर्क मौजूद हुंदी आ क्योंकि देख टॉर्क दा साडे कोलों कोई ना कोई मैगनीट्यूड आया वा साडे कोलों टॉर्क जीरो नहीं आई जे टॉर्क जीरो नहीं आई इहदा मतलब टॉर्क मौजूद सी ते टॉर्क ने करना की आ टॉर्क ने इनू रोटेशनल मोशन दे विच लैके जाना वा। मेरे कहण दा मतलब आ कि जेकर मैं इस तरीके नाल कहां कि इस फील्ड दे विच एक डाइपोल पिया आ ए वाला ते कुछ समय बाद तुसीं वेखोगे ना ये डाइपोल किद्दां हो जाना जे पॉजिटिव चार्ज है नैगेटिव आ इन्हें इत्थे आ जाना इन्हें इत्थे आ जाना मतलब इहदी डायरैक्शन आ वाली स्थिति बन जानी इहदी आ वाली क्योंकि इस नैगेटिव नूं ये वाले नैगेटिव नूं इधरों अट्रैक्शन मिलनी आ ते इस पॉजिटिव ने हिल के इत्थे आ जाना इनू इधरों मिलनी आ। हुण ये जिहड़ी मूवमेंट हुई आ इत्थों लैके इत्थों तक ये किहदे करके हुई आ ये टॉर्क दे करके हुई आ ते टॉर्क ने की क्रिएट किया टॉर्क ने रोटेट किया इनू मतलब ये जिहड़ी मूवमेंट आ इदां सी इदां हुई आ ये की आ रोटेट हुई आ आपां इनू इदां नहीं कह सकते कि ये मतलब मूव की आ जां एक्सीलरेट की आ वो चीज़ इदां होनी सी कि ये जिहड़ी आ गांह चले जांदी जां हिल जांदी ये अपनी फिक्स पोजीशन दे दुआले सिर्फ रोटेट हुई आ ते ये जिहड़ी मूवमेंट आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਕ ਲੱਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ P E sin ਥੀਟਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਟਾਰਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਟਾਰਕ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਰਕ ਵੈਕਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P into E क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट दे विच मैनूं पता वा कि क्रॉस प्रोडक्ट खोलांगा तो की बनेगा P E sin थीटा ही बनेगा पर उत्थे शर्त हुंदी आ कि थीटा जिहड़ा एंगल आ वो P ते E दे विच बनना चाहिदा वा ते इत्थे वो शर्त फुलफिल हो रही है। देखो P किधर नूं आ P नैगेटिव तो पॉजिटिव नूं इधर नूं इसे डायरैक्शन नूं E किधर नूं आ इस डायरैक्शन नूं आ ते इन्हां दे विच ही थीटा एंगल बनदा है असीं पहलां भी गल कही सी। सो मैगनीट्यूड दे विच इक्वेशन ए बनेगी तो वैक्टर फॉर्म दे विच इक्वेशन ए बनेगी। हुण जेकर गल करिए कि ये जिहड़ी डायरैक्शन आ किधर नूं बनदी आ क्योंकि सानू पता क्रॉस प्रोडक्ट दे विच की हुंदा क्रॉस प्रोडक्ट दे विच जिहड़ा रिजल्टेंट आउंदा वा आ दो वैक्टर वा इहदा रिजल्टेंट की आया टॉर्क आया। क्रॉस प्रोडक्ट दे विच दो वैक्टर दी क्रॉस प्रोडक्ट दे विच जिहड़ा रिजल्टेंट वैक्टर बनदा वा उहदी डायरैक्शन हुंदी आ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग these two vectors। हुण मैं इस स्थिति नूं क्लीयर करदा डाइपोल मूवमेंट इधर नूं सी इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं सी ते मूवमेंट किधर नूं होई इनू मैं P लिख दिना P वैक्टर ते E वैक्टर। मूवमेंट किधर नूं होई इस डाइपोल दी मूवमेंट हुई इधर नूं नीचे नूं आया ते जेकर मूवमेंट इधर नूं होई आ ते असीं की कवांगे टॉर्क दी डायरैक्शन की आ सज्जा हथ रूल यूज़ कर सकते हैं। मूवमेंट इधर नूं होई आ नीचे नूं होई आ ते अंगूठा बाहर नूं जा रहा बाहर नूं मतलब कि इस जगह के अंदर नूं मतलब बोर्ड के सरफेस के अंदर वाल नूं जा रहा वा। इत्थे टॉर्क की डायरैक्शन की आ इनवर्ड आ टॉर्क इनवर्ड आ इत्थे बहुता कन्फ्यूज नहीं होना टॉर्क की डायरैक्शन इनवर्ड तो ये कोई इदां की क्वांटिटी तो हैगी नहीं है डायरैक्शन जी तुहानूं दिखनी आ जिवें असीं जनरल गल कहने कि मान लो ए कोई डायग्राम आ तो एक दी लेंथ आ लंबाई आ तो एक दी चौड़ाई आ। हुण लंबाई नूं चौड़ाई नाल गुणा करांगे L इंटू B करांगे तो की आ दो वैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे आ तो रिजल्टेंट वैक्टर की आ एरिया वैक्टर आ। तो जे पूछिए एरिया वैक्टर की डायरैक्शन किधर नूं आ तो एरिया वैक्टर की डायरैक्शन आ परपेंडिकुलर टू द प्लेन
मतलब ये परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये बहुता ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। इत्थे जेकर ये डाईपोल जिहड़ा वा ये इधर नूं रोटेट होया वा इस तरीके नाल, ते असीं की कहना वा डायरैक्शन किधर नूं आ, टॉर्क दी अंदर नूं आ। असीं स्क्रू रूल भी पढ़िया वा। देखो दो वैक्टर घूम रहे आ, किद्दां घूम रहे आ, इदां घूम रहे। असीं इस मान लो साडे हत्थ च पेचकस होवे, मतलब स्क्रू ड्राइवर होवे, इदां घुमाया तो पेचकस किधर नूं जाना, अंदर नूं जाना। हुण असीं घुमा ते पेचकस नूं इदां रहे आ ते जाओ अगे रहा, ये की आ, असीं स्क्रू का रूल पढ़िया सी, उही रूल इत्थे लग रहा वा। मेरे कहण दा मतलब सिर्फ इत्थे आ कि जदों दो वैक्टर्स दी क्रॉस प्रोडक्ट हुंदी आ ते जिहड़ा उहदा रिजल्टेंट वैक्टर हुंदा वा वो किस डायरैक्शन च हुंदा वा, दोनों दे प्लेन दे परपेंडिकुलर, जिहड़ा उन्हां दा प्लेन बनदा पिया वा उहदे परपेंडिकुलर होएगी डायरैक्शन। हुण इस केस दे विच की आ, इस केस दे विच डाईपोल मूवमेंट इधर नूं आ ते इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं आ। इन्हां दोवां दा प्लेन, इहदे दोवां दे उपर एक पेज रखो, ये दोवां दा प्लेन आ ते वो जिहड़ा पेज वा उहदे परपेंडिकुलर इधर नूं भी हो सकदी आ ते इधर नूं भी हो सकदी आ। सो ये वैक्टर दी जिहड़ी आ क्रॉस प्रोडक्ट दा रूल आ। सो वापस आउने आ इस चीज़ दे उपर, असीं टॉर्क दा मैगनीट्यूड भी कढ लिया ते टॉर्क दा वैक्टर फॉर्म दे विच भी इहनूं सॉल्व कर लिया ते देख लिया कि बेशक इहदे ते नैट फोर्स 0 आ पर फिर भी इहदे ते टॉर्क लगदी आ। हुण जेकर इहदे ते टॉर्क लगदी आ तो फिर ये जाना किधर जाऊँगा डाईपोल, असीं उहनूं डिस्कस करते हैं कि टॉर्क लगण दे नाल ये डाईपोल किधर नूं मूव करेगा। स्टेबल ते अनस्टेबल इक्विलिब्रीयम बारे देखते हैं। साडे कोलों टॉर्क की इक्वेशन आ चुकी आ ते देखते हैं कि ये किस तरीके नाल घूम सकदा वा इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच। इलैक्ट्रिक फील्ड बनावांगे पहला, जेकर तुहाडे कोलों पहला ही बनया बेशक वही रहन दो। इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स लगा लियां, टॉर्क की साडे कोलों इक्वेशन की आई आ, पी वैक्टर डाईपोल मूवमेंट का वैक्टर ते इलैक्ट्रिक फील्ड का वैक्टर, ते टॉर्क मैगनीट्यूड दे विच पी ई साइन थीटा। ते असीं डिस्कस कीता सी कि मान लो ये डाईपोल इदां पिया वा नैगेटिव ते इत्थे पॉजिटिव, तो असी ये भी डिस्कस कर लिया कि इहदे ते टॉर्क लगनी आ। हुण देखो गल तो यह आ ना कि टॉर्क लग के इन्हें जाना कित्थे आ, मतलब जिहड़ा इत्ते कपल ऑफ फोर्स लगनी आ, मूवमेंट ऑफ फोर्स लगनी आ, वो फोर्स लग के इन्हें कित्थे जाके अपना स्टॉप करना वा। ते सानू इस चीज़ तो असी डिस्कस करांगे। मान लो पहला टॉर्क 0 कदों होएगी, टॉर्क 0 होएगी जदों साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 सानू पता 0 हुंदा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 साइन 0 इज 0 ते देन टॉर्क इज 0, टॉर्क 0 हो जाएगी। मतलब केड़ी स्थिति बनेगी, ये वाली स्थिति बनेगी कि ये वाला डाईपोल इस जगह तो किस जगह ते आ गया, इस जगह ते आ गया। हुण ए नैगेटिव सी, ए पॉजिटिव सी, इत्थे भी नैगेटिव पॉजिटिव बना लो, तो डाईपोल मूवमेंट की डायरैक्शन किधर नूं आ, नैगेटिव तो पॉजिटिव इधर नूं, ते इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन किधर आ, वो भी इसे साइड ते आ। मतलब ये दोनों की हो गए, पैरलल हो गए। हुण देखो कोई भी चीज़ आ वो की चाहुंदी आ, वो चाहुंदी आ कि मेरे उपर नैट फोर्स 0 होवे जां टॉर्क 0 होवे, तो इन्हें जेकर टॉर्क 0 करनी आ तो इनू किहड़ी पोजीशन ते होना पैना वा, इस पोजीशन ते होना पैना वा घूम के। तो असी कहांगे कि इस पोजीशन ते आण के इहदे ते टॉर्क 0 हो जानी आ। तो मैं कहांगा कि इस केस दे विच डाईपोल मूवमेंट इज पैरलल टू द इलैक्ट्रिक फील्ड। तो ये जिहड़ी स्थिति आ ना, जदों इस तरीके नाल हो जाना कि इधर नैगेटिव प्लेट पॉजिटिव इत्थे ते इधर पॉजिटिव प्लेट नैगेटिव इत्थे, इहनूं आपां बोलदे आ स्टेबल इक्विलिब्रीयम। स्टेबल इक्विलिब्रीयम, स्टेबल इक्विलिब्रीयम बोलते हैं। तो जेकर मैं दूसरी गल करा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जां मैं 90 की गल करा तो जां मैं 270 की गल करा, 90 वाली किहड़ी गल होएगी, 90 वाली गल इस तरीके नाल होएगी कि ये डाईपोल इस तरीके नाल पिया,
90 डिग्री पे मूवमेंट ते इस डाईपोल दे विच कितना एंगल आ इलैक्ट्रिक फील्ड ते मूवमेंट दे विच 90 डिग्री क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं ते डाईपोल मूवमेंट इधर नूं ए वाली डायरैक्शन बनती पई आ ते हुण इहदे ते टॉर्क की आ घट लगेगी जां वध लगेगी पहली गल लगेगी तो जरूर क्योंकि उन्हें की करना इनू इक्विलिब्रियम च लैके जाना जीरो करनी है टॉर्क तो असी कहने कि हुण जिहड़ी इक्वेशन आ साडे कोलों टॉर्क दी पी ई साइन 90 इस इक्वेशन ने अपनी सब तो ज़्यादा वैल्यू कदों देनी आ जदों थीटा 90 होएगा क्योंकि साइन का करैक्टर इहो जिहा वा कि साइन अपनी मैक्सीमम वैल्यू कित्थे दिंदा वा 90 के उपर जाके दिंदा वा ते जे साइन ही मैक्सीमम हो गया इहदा मतलब टॉर्क भी मैक्सीमम होगी तो सानू ये जिहड़ी स्थिति आ ये प्रैक्टिकली भी पता लग रही आ कि टॉर्क मैक्सीमम होएगी जदों इस स्थिति दे विच डाईपोल आएगा तो असी कहांगे कि टॉर्क हुण की आ टॉर्क दी ये मैक्सीमम लग रही आ इस जगह के उपर तो किन्नी लग रही आ टॉर्क लग रही आ हुण पी ते ई क्योंकि साइन 90 की हुंदा 1 हुंदा पी ई टॉर्क लग रही आ तो जे 270 की गल करिए 270 नाल की होना वा 270 दे नाल इत्थे पॉजिटिव आ जाना इत्थे नैगेटिव आ जाना तो ये वाली टॉर्क माइनस पी ई हो जानी आ मतलब साइन 270 की हुंदा वा -1 हुंदा वा माइनस आ जानी आ टॉर्क वो कोई ज़्यादा इशू नहीं हैगा। गल वा तीसरे चौथे केस की आपां कहिए कि जदों ये रोटेट हो के चौथा केस पहला किहड़ा सी 0 90 270 चौथा केस किहड़ा बनना वा जदों थीटा कितना होवे 360 डिग्री हुण की होना साइन 360 की हुंदा वा 0 हुंदा साइन 360 0 ते टॉर्क दी इक्वेशन पी ई साइन 360 ये की बनी टॉर्क 0 ये वाली स्थिति थोड़ी जी इंपॉर्टेंट आ देखो ये गल की हो रही आ ये गल इदां हो रही आ कि यह पॉजिटिव प्लेट ते यह नैगेटिव प्लेट ते स्थिति की बनी ए वाली बनी इधर पॉजिटिव ते इधर नैगेटिव ए वाली स्थिति बनी इस तरीके नाल ही बनेगा जीरो किद्दां होना वा जीरो ते तां होना सी इत्थे आपां डायग्राम बनाई सी जेकर पॉजिटिव जिहड़ा मैगनीट्यूड पोल आ वो नैगेटिव दे वल आ ते नैगेटिव पॉजिटिव वल आ जीरो वा ते जेकर ये घूमेगा फिर की होएगा ये एंगल बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो जदों ये पूरी तरह जीरो की पोजीशन ये आ तो जे 360 कर देंगे इन्हें इदां हो जाना मतलब इन्हें की आ उल्टा हो जाना इस तरीके नाल असीं ये उल्टा कर लिया कि पॉजिटिव इधर नैगेटिव इधर। हुण इत्थे इलैक्ट्रोस्टैटिक की कह रही है इलैक्ट्रोस्टैटिक कह रही है कि पॉजिटिव नूं तो वेख के समाउंदा नहीं वो की आ रिपैल करेगा नैगेटिव नूं वेख के समाउंदा नहीं आ रिपैल करेगा तो तुसीं कह रहे जो टॉर्क जीरो होगी इत्थे टॉर्क किद्दां जीरो होगी इत्थे ते ये प्लेट्स इनू इस पोजीशन ते खलोण ही नहीं देणगियां क्योंकि रिपल्शन हो रही आ ते इक्वेशन कह रही आ मैथेमैटिकली इक्वेशन कह रही आ कि टॉर्क जीरो आ। दो केस आए मेरे कोलों एक तो टॉर्क जीरो होई जदों थीटा जीरो आ उत्थे ते गल बनदी आ कि पॉजिटिव प्लेट वल नैगेटिव चार्ज आ गया तो नैगेटिव प्लेट वल पॉजिटिव चार्ज आ गया अट्रैक्शन दे करके ये खलो गए विचकारों की असीं मनना कि फिक्स वा तो आ किद्दां गल मन्नीए कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट वाल आण के खलो गया तो नैगेटिव नाल खलो गया क्योंकि इत्थे टॉर्क जीरो आ तो इहदा मतलब ये होर मूवमेंट नहीं कर सकते मतलब इदां नहीं कर सकते कि ये घूम के अपनी पोजीशन जिहड़ी टॉर्क नूं प्रॉपर पोजीशन च लै आवे जीरो कर ले इस तरीके नाल। हुण देखो इत्थे की हो रहा इत्थे भी ये डाईपोल रुकेगा इस तरीके नाल बेशक वो पॉजिटिव प्लेट दे वल पॉजिटिव चार्ज रख के बैठा वा इनू आपां कहंदे आ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल उन्होंने आपां की कहा सी उन्होंने आपां कहा सी स्टेबल इक्विलिब्रियम आ ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ देखो किवें बनेगा इत्थे की आ ए पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा वा मैं इधर दोबारा डायग्राम बनाउणा डाईपोल ए पॉजिटिव चार्ज ते ए नैगेटिव चार्ज इनू ध्यान नाल देखना ए पॉजिटिव प्लेट की करेगी इनू सामने तो रिपैल करेगी
ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ, ਰੋਟੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਤੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਓਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਓਗੇ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਹੀ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਜਾਣੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਰਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਫੋਰਸਿਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਡਾਈਪੋਲ ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆਏ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫੋਰਸਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇ। ਫੋਰਸਿਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ, ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਟੇਬਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 0 ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਈਪੋਲ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਫੋਰਸ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਜੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉੱਧਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਾਰਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਆ